कैनबिस कंपनी का मालिक महाटक कन्हैया गुलाटी ने देश के तमाम राज्यों से लाखों लोगों से ठगी की और ये ठगी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास है। बरेली में लगभग 60 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस तमाम जो ऐसे लोग हैं उनकी एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन कन्हैया गुलाटी को अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि उसकी हिस्ट्री सीट खोली गई है। कन्हैया गुलाटी कहाँ है, पुलिस इस बात की अभी पता नहीं कर पाई है। तमाम ऐसी पुलिस की टीमें बनाई गई हैं जो गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। ऐसे तमाम जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ में लाखों रुपए की ठगी हुई है, वो अपने तमाम जो प्रपत्र हैं वो लेके आए। पहले ये दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जनपद बरेली के थानों पंजीकृत मुकदमा की ये पूरी संख्या है। ये विशाल है, इनका ये खाता नंबर है और किस तरह से ठगी की है दूसरा ये है, और इसी के साथ साथ तीसरा चेहरा आपके लिए दिखाई देगा। तो इनसे बात करते हैं किस तरह से ठगी की थी, क्या करता था। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। विशाल, किसने आपके साथ ठगी की है और कितने पैसे की ठगी हुई थी? क्या आपके लिए लोभ लालच दिया गया था? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी, एक बरेली में जो है कन्हैया गुलाटी जो है सेकस प्राइड स्कूल में रहते थे। उन्होंने कंपनी संचालित कर रखी थी कैनविस के नाम से और उनका अकाउंट था KM एसोसिएट के नाम से। वो कैनविस कंपनी के जरिए KM एसोसिएट में पैसा लेते थे और बरेली में एक प्रमोद सिंह परिहार जी हैं, इनके फाउंडर, और देवेश सिंह हैं। वो हम लोगों को मिले थे और उन्होंने हमको ये कहा कि आप आइए, एक आपकी दावत है। इस तरीके से हमको कोई ऐसा नहीं बताया था कि कोई ऐसा प्लान देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी दावत है, तो हम दावत के नाते एक होटल में चले गए। अब होटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। तो होटल में जब हम लोग गए, हम सब संगी साथी रिश्तेदार यार दोस्त अपने सब चले गए दावत के तौर पे। तो वहाँ देखा तो वहाँ ये लोग मीटिंग ले रहे थे। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम जो है रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, फॉरेन में लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं, ग्रोसरी में लगाते हैं और बहुत सारी चीजों में पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें 20 से 25% का मंथली प्रॉफिट होता है। उसमें से अगर आप लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जितना भी पैसा लगाएंगे उसका 5% की दर से 5 से 7% हम आपको मंथली प्रॉफिट दे देंगे 20 से 25 में। ये प्रलोभन जो है उन्होंने सबको लोगों को दिया। तो इसी जो है प्रलोभन में आकर के सभी लोग ठगी का शिकार हुए। किसी ने 10 लाख लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए, किसी ने 20 लाख लगाए और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कई लाख लोग इसमें जो है चपेट में आए और पूरे देश के लोग इसमें चपेट में आ चुके हैं और बहुत से लोगों को तो धमकाया भी जा रहा है। अच्छा, आपके साथ में कितने पैसे की ठगी हुई है? जी, मेरे खुद के जो है वो 5.5 लाख रुपए हैं। इसके अलावा जो है हमारे जितने हमने जो एक FIR दर्ज कराई है वो उसमें लगभग करीब 40 लोग हैं और 40 लोग के करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए उसमें है ठगी। FIR दर्ज करा दी, पुलिस क्या अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई? पुलिस का रवैया कैसा है पूरे मामले में? पुलिस का रवैया देखिए मेरी समझ से परे है, क्योंकि अब करीब इस मामले को मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं। 7-8 महीने से वो पैसा नहीं भेज रहा है। पिछले फरवरी मार्च तक उसने पैसा भेजा, उसके बाद पैसा भेजना उसने बंद कर दिया और जभी से FIR दर्ज होती चली जा रही है। लगभग मेरे हिसाब से अर्धशतक लगा चुकी है FIR, 50 से ज्यादा या 60 के करीब हो चुकी है बरेली में और भी जगह FIR बराबर होती चली जा रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। शासन प्रशासन कोई गिरफ्तारी, अभी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना तो प्रमोद सिंह परिहार की गिरफ्तारी हुई है, ना जगतपाल मौर्य की, ना ही कन्हैया गुलाटी की, ना ही उनके और जो गुर्गे हैं उनकी हुई है। ये बताइए कि कन्हैया गुलाटी जहाँ रहता है, जहाँ ऑफिस बनाया था, क्या आप लोग उस ऑफिस पर पहुंचे, कुछ पता चल पा रहा है कहाँ है? नहीं, उस ऑफिस पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहाँ पे ताला लगा रहता है, वहाँ एक गार्ड बैठा रहता है, वो कहता है हमें कुछ नहीं मालूम है और ये बेच दिया है या उनका है नहीं, अब वो यहाँ पे आते नहीं है, तो वहाँ कोई नहीं मिलता है। अब क्या सरकार से क्या मांग है? मैं देख रहा हूँ सारे कागज लेके कहीं आप SSP ऑफिस जा रहे हैं, कहीं DIG ऑफिस जा रहे हैं, आप क्या मांग क्या है आप लोगों की? देखिए हमारी सीधी मांग है कि कन्हैया गुलाटी और उसके गुर्गों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनकी सारी संपत्ति जब्त करी जाए, इनका वीजा जब्त किया जाए ताकि ये विदेश ना भाग सकें और इनके अकाउंट में अगर पैसा है और वो सीज हुआ है या कुछ भी हुआ है या सीज नहीं भी हुआ है तो सीज किया जाए और जो भी पैसा है वो जिन लोगों की FIR हो रही है, जिन लोगों का पैसा है बचा हुआ, उन पर कार्रवाई करके और जल्द से जल्द पैसा लोगों का वापस हो, यही मांग है। ये मांग है। आपके साथ में भी ठगी हुई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मेरे साथ भी लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो आपके साथ में आपके और भी यार दोस्त हैं इसमें? हाँ, और भी यार दोस्त थे, सभी लोग थे। सभी लोग को अगर मिला के देखा तो 50 लाख रुपए की मेरे यानी 50 लाख रुपए की आपके आसपास के जो भी लोगों लगाए, लगभग उनकी ठगी हुई है। आपने FIR दर्ज करा दी है? मैंने भी FIR, इस FIR में मेरा भी नाम है। हम सब लोगों ने ग्रुप में ये पुलिस के पास में जाते हैं, पुलिस क्या कहती है गिरफ्तारी के लिए? पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ये कहती है कि हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं, सारा कर रखा है हमने, FIR दर्ज कर ली है और जैसे डेली अखबार में देखते हैं हिस्ट्री सीट खोल दी गई है, यही सब आता है। बाकी बस मुझे ऐसा लगता है कागजी कार्रवाई हो रही है सर, बेस लेवल पे क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है
कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कई लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी, जैसे इसका फाउंडर जो कैनबिस कंपनी की केएम एसोसिएट की शाखा थी, उसके फाउंडर थे जगतपाल मौर्य, और कैनबिस कंपनी के जो फाउंडर थे वो थे प्रमोद सिंह परिया। वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर इतनी एफआईआर तब भी कोई ना उन्हें पकड़ा जा रहा, ना कुछ, ना उनसे किसी तरीके क्या कह के आप लोगों से ठगी की थी, मतलब क्या प्रलोभन दिया गया था? सर शुरू में मेरे को प्रमोद सिंह परिहार की जो साले हैं देवेश सिंह, वो मेरे को मिले एक जगह, नॉर्मली ऐसे बातचीत हुई, उनने मुझे बुलाया। प्रमोद सिंह, उन्होंने बताया कि मेरे सगे जीजा प्रमोद सिंह परिहार वो कंपनी के फाउंडर मेंबर है, उन्हें मिलाया। ठीक है, हम उन्हें मीटिंग को बुलाया, मीटिंग में गया, उनने हमें बताया कि हमारी कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है और अपना शेयर बाजार में काम करती है, प्लस हम ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, बाकी हमारे रामनगर में रिजॉर्ट है उन पे भी काम करते हैं, उससे हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। उस जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट हमें देंगे उसका हम 5% आपको पर मंथ देंगे। लेकिन पैसा नहीं मिला आपके लिए? उस दिन पैसा मिला सर, उसके बाद कुछ नहीं मिला। और फिर मैंने इनसे यही पूछा कि सर लीगल क्या, तो बोले हम आपकी आईटीआर भी फिल करते हैं। तो 1 साल की इनने मेरी आईटीआर भी फिल की, बट इस साल की इनने आईटीआर फिल नहीं की, अमाउंट जो जाता है टैक्स नहीं भरा इनने, तो वहाँ भी ठगी की है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? अब मैं देख रहा हूँ कि आप सारे कागज लेते हुए पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि एफआईआर पुलिस दर्ज कर ली, पुलिस क्या कह रही है गिरफ्तारी के लेके, आप पैसे के लिए? सर पुलिस तो बस ये कह रही है कि प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगा, करा देंगे, देख रहे हैं, काम चल रहा है। बस हम तो यही चाहते हैं सर कि हम सब लोग का पैसा वापस हो, और बस यही चाहते हैं हम, जो बाकी इन सब पैसा लोग की वापस तरफ। हाँ सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है। आपके साथ में कितने पैसे की ठगी हुई है? मेरे साथ में 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। क्या कह के आपसे पैसे लिया गया था, आप क्या बता रहे हैं? जी ऐसे था कि इन्होंने मीटिंग में बुलाया था कि वो मतलब एक प्रोग्राम रखा था कि ये प्रोग्राम रखा हुआ है तो वहाँ आइए, तो हम सब लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया मीटिंग इन्होंने रखी और बताया कि हमारा बहुत सालों से ये चल रहा है और क्या कहते हैं अभी तक हम सबका पैसा देते आए हैं और 5% का आपको लाभ मिलेगा और 2 साल बाद जो है सब पैसे आपके वापस हो जाएंगे। लेकिन पैसे नहीं दिए? पैसे अभी तक नहीं आए। एफआईआर दर्ज करा दिया? एफआईआर दर्ज हो गई है और क्या कहते हैं रोज अखबारों में आ रहा है और रोज मतलब लोग दे रहे हैं इसकी कंप्लेंट, लेकिन और पुलिस भी कह रही है कि कार्रवाई होगी। और मैंने पढ़ा था कि अखबार में। ये बताइए, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इन्होंने कहा था कि एक विशेष टीम रखी जाएगी इसके लिए, जो इनके पकड़ने के लिए। लेकिन की टीम तो लेकिन गठित हुई है, लेकिन वो कोई कार्य तो अभी तक करा नहीं उन्होंने और हम लोग अभी तक भाग ही रहे लगातार, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या करते क्या हैं आप वैसे? मैं एक पेशे से आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार, चित्र बनाता हूँ। अब जब 5 लाख की ठगी हुई तो आपको कारोबार में भी दिक्कत हो रही होगी? जी बिल्कुल, अब इसमें बहुत हमारा काम पीछे हो गया है और जो हमें नया इन्वेस्टमेंट करना था, आगे जो भी चीज़ लेके जानी थी वो अब रुक गया हमारा सब, तो इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जी जिन लोगों का भी पैसा लगा हुआ है सभी का पैसा वापस होना चाहिए और सभी के साथ न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपकी नजर में बरेली में कितने लोग होंगे? जैसे और तमाम प्रदेश के लोग भी आए थे, इसके हंगामा भी किया गया था, आपकी नजर में बरेली के कितने लोग होंगे? बरेली में हजारों लोग हैं सर, और मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा बरेली के ही लोग हैं। हाँ, बाकी मतलब गोरखपुर के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, लेकिन बरेली के, क्योंकि वो बरेली का रहने वाला है, तो बरेली के ही सबसे ज्यादा लोग उसके झांसे में आए। अभी आप यहाँ राजेंद्र नगर में खड़े हैं, अभी राजेंद्र नगर आसपास आप देखेंगे तो हर दूसरा तीसरे घर के कैनवस में पैसे लगे हुए हैं, लेकिन लोग डर के मारे जो है एफआईआर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डर के मारे एफआईआर नहीं दे रहे हैं कि वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दबंग किस्म का भी व्यक्ति है? बिल्कुल दबंग किस्म के हैं, बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, कुछ लोगों को वीडियो कॉल कर करके धमका रहे हैं। इसलिए लोग, अभी आप सोचिए मेरे साथ भी मैंने बहुत सारे लोगों को कहा तो लोगों ने कहा नहीं हम मीडिया में नहीं आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आए हमारे साथ डर के मारे कि हमारा नाम। कि आप लोग को डरा धमका भी जा रहा है? जी बिल्कुल। तो देखा, ये तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कन्हैया गुलाटी की कंपनी में ठगी का शिकार हुआ है, साफ तौर पर इनका कहना है कि अब पुलिस से इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए और जो पैसा है वो पैसा दिलाया जाए। देखने वाली बात ये हुई, कन्हैया गुलाटी के लिए पुलिस कब अरेस्ट करती है और इन लोगों के पैसे वहां से निकलते हैं। तो बड़ी ठगी की गई है। तमाम ऐसे जो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से कन्हैया गुलाटी ने ठगी की है। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH